तेज बहुत है चेहरे पर, पेट मगर कमजोर, कद भले ही छोटा लेकिन राजा जैसी तो। जी हाँ प्रिय साथियों, बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। हाँ प्रिय साथियों, बात कर रहे हैं हम सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आपका मार्च 2024? कैसा रहेगा ही नहीं, हर विषय पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। बस जरूरत है तो आपको अंत तक बने रहने की, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं करेंगे क्या, और करने के लिए आपका समझना जरूरी है कि आपको कहाँ किस ग्रह पर क्या काम करना है। प्रिय साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना है, विश्लेषण कराना है, तो सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर आपके नंबर पर कोई रिप्लाई कर रहा है, आपके मैसेज पर कोई रिप्लाई कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा वो स्पैम भी हो सकता है। साल के शुरुआत में ही कैसी रहेगी प्रिय साथियों ग्रहों की स्थिति? सबसे पहले बात करूं कुंडली के सेकंड हाउस में केतु, अष्टम में राहु, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बुध शनि की युति, कुंडली के छठे भाव में शुक्र और मंगल, कुंडली के फोर्थ हाउस में सुख भाव में चंद्रमा, और कुंडली के भाग्य भाव में आपके बृहस्पति विराजमान रहेंगे। कौन है राशि स्वामी, कौन है आपके लग्नेश, जिससे हम पता लगाएं कि कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि आपके लग्नेश हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, कुंडली में बैठे हुए सप्तम भाव में। मेरे साथियों 15 मार्च के बाद वो कुंडली में अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो कि अच्छे नहीं है। जब तक वो कुंडली के सप्तम भाव में हैं, तब तक तो आप मानिए कि आपकी हेल्थ वाइज बहुत बेहतर है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया है, शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं है। लेकिन जहां पर वो अष्टम में आएंगे तो थोड़ा सा आपको सावधान होना होगा। और सावधान भी कैसा? आपके खाने पीने पर सात्विकता बरतिए, सन्यासी जैसा भोजन कीजिए, क्योंकि भोग से ही रोग आएगा। अगर आपने भोग पर नियंत्रण कर लिया तो यहाँ पर भी कोई रोग नहीं है और डरने जैसी कोई बात नहीं है। बात करें मेरे साथियों आपके एजुकेशन की, कैसी रहेगी आपकी एजुकेशन? एजुकेशन के लिए देखना होगा हमें कुंडली का आपका 5वां घर, जिसके लिए हम संतान और ज्ञान के लिए देखते हैं। 5वें घर के स्वामी होते हैं आपके बृहस्पति, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इस समय शुरुआत में ही आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव में जब ज्ञान के स्वामी बैठे हों तो मैं कहता हूँ आपके ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। और भाग्य भाव में बैठ करके वो ज्ञान भाव को ही देखेंगे उच्च दृष्टि से, तो मैं कहूँगा बहुत बेहतर है कि अपने ही घर को देख करके वो भाव में वृद्धि ही करेंगे। तो इस समय आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप कुछ नया खोजेंगे, कुछ बेहतरीन करेंगे, या कहते हैं कि आपको आपके ज्ञान के कारण अगर पुरस्कृत किया जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। सही समय, सही जगह और सही जगह दिमाग का उपयोग इस समय आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि मन को स्थिर रखें, क्योंकि मन के अंदर भटकाव नहीं होना चाहिए। मन के अंदर अगर थोड़ा सा भी भटकाव है तो उसके कारण आपका जो एकाग्रता है, वो कंसंट्रेशन आपकी बिगड़ सकती है। अदरवाइज तो आपको रिजल्ट लेने से, बेहतरीन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बात करें मेरे साथियों आपकी लव लाइफ की, जैसे कुंडली में हम ज्ञान के लिए, संतान के लिए कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं, वैसे ही हम लव लाइफ के लिए भी आपकी कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। और जैसा मैंने भी आपको बताया कि 5वें घर के स्वामी होते हैं बृहस्पति, बैठे हैं भाग्य भाव में और अपने ही घर को नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाँ, लेकिन 16 मार्च के बाद गुरु सूर्य 1 से 12 यानी पहले और द्वादश का संबंध बना लेंगे। तब थोड़ी सी दिक्कत इतनी हो सकती है कि आपके बीच में एक वैचारिक मतभेद, थोड़ा संदेह है ना, थोड़ा आपके पार्टनर के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाए। हाँ, वैसे मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया है, लव लाइफ आपकी ऑलमोस्ट अच्छी है। बस आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। अगर आपका सामने वाला पार्टनर गुस्से में है तो जरूरी नहीं है कि आप, अगर सिंह राशि के हैं तो आपके अंदर भी एग्रेशन बराबर होना चाहिए, आपको वहां पर कंट्रोल करना होगा। बात करें मेरे साथ आपकी मैरिज लाइफ की, 7th लॉर्ड आपके बनते हैं शनि, और शनि आपकी कुंडली के अपने ही घर में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, शस्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। मैरिड लाइफ तो बात की बात है, पहले तो जब कुंडली में शनि शस्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं तो पार्टनर की हेल्थ के लिए, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, उनकी सफलता के लिए बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन समय रहने वाला है। हाँ, बस आपको अपनी मैरिज लाइफ के लिए इतना ही करना है कि अपनी वाणी पर, अपनी जिद पर या अपनी मैं पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। बात करें सबसे जरूरी भाग्य, कैरियर और आपके बिजनेस की, भाग्य स्वामी बनते हैं आपके मंगल, और इस समय कुंडली के 6th हाउस में विराजमान है। और कैरियर के लॉर्ड बनते हैं आपके शुक्र। शुक्र और मंगल दोनों ही युति बनाकर छठे घर में है। 7 मार्च को शुक्र चले जाएंगे 7th हाउस में
और मंगल 16 मार्च को चले जाएंगे 7th हाउस में। मंगल उच्च के हैं 6th भाव में भी और 12वें घर को देख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ मेरे साथियों की बाहरी स्थानों से खूब लाभ। हाँ, 16 के बाद थोड़ी सी अड़चन जरूर आ सकती है, वो भी कितनी, काम तो फिर भी होगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, लेकिन बस थोड़ी अड़चन के बाद, रुकावट के बाद, इतना ही, है ना। हाँ, मंगल जब आपके सप्तम में आ जाए, लगन को देखें, धैर्य रखिए। अगर आपको लगता है काम में अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है, ऐसा नहीं कि अपना पेशेंस खो देना, अपना धैर्य खो देना है, धैर्य बनाकर रखिएगा क्योंकि काम तो होना ही है। बात करें मेरे साथियों आपके व्यापार की, शनि 7th लॉर्ड 7th में ही है, 20 तक तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कोई भी अगर आपका धातु संबंधी काम है, कोई टेक्निकल काम है, कोई स्पेयर पार्ट का काम है, तो अच्छे रहने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि शुक्र जो कैरियर लॉर्ड है 7th में आएंगे 7 मार्च को, तो आपके काम की लोग तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र 7th में आकर के लगन को देख रहे हैं, लोग आपके काम की तरफ आकर्षित होंगे, आपके काम की तारीफ भी करेंगे। हाँ, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, मैं इतना भी कह सकता हूँ कि उनको इस समय के अंदर नौकरी मिलने के अवसर भी प्राप्त होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उपाय करें जिससे पूरा महीना आपका बहुत बेहतरीन हो जाए। सबसे पहला, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें और हनुमान जी की आराधना, वो तो करनी आपको भूलनी नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।